क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अदसु सामिनु वसित्तून अल उसरतु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जो तरीक़तुल असरिया का आज अदरसु सामिनु वसित्तूना, ये कौन सा नंबर होगा जी? अस्सामिनु वसित्तूना, अस्सामिन व अस्सित्तूना। अस्सित्तून 60 और अस्सामिन 8, तो 60 और 8 68। 68वां सबक हम शुरू कर रहे हैं और इसका उन्वान है जी अल उसरा। उसरा कहते हैं ख़ानदान को। इस सबक में आपको ख़ानदान के बारे में बताया जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है। तो सईद जो है वो आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले एक इसम नज़र आ रहा है अल उसरा के नीचे सईद। सईद और उसके आगे जो तीर लगा हुआ है वो बता रहा है कि सईद जो है ये जद्दु खालिदिन है, खालिद का दादा है। जद का लफ्ज़ हम जैसे उर्दू में भी आबा व अजदाद इस्तेमाल करते हैं, तो जद्दु खालिद, खालिद के दादा हैं। और फिर आप देखें सईद के नीचे जो लाइन जा रही है वो हामिद, यानी सईद का बेटा फिर हामिद है और हामिद का बेटा खालिद है। तो पता चल गया जी सईद कौन है, ये खालिद का दादा है, यानी खालिद का बाप हामिद हुआ और हामिद का बाप जो है वो सईद हुआ। यानी बिल्कुल आप इस तरीके से देख लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, दो बेटे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे 12 बेटे, उनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हुए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो है वो दादा हुए और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो परदादा हुए। तो बहरहाल ये आबा व अजदाद जो है इनसे हम बाखूबी वाकिफ़ हैं, इतना मुश्किल हमारे लिए नहीं है। फिर आप देखेंगे कि हामिद की दाईं जानिब जो है वो अम्मातु खालिदिन लिखा हुआ है, आपको मिलेगा, और बाएं जानिब लिखा हुआ है जी आमामु खालिदिन, आमामु खालिदिन। इसमें मोटी सी चीज़ एक जो है वो नोट कर लें कि अरबी ज़ुबान में अमुन का लफ्ज़ जो है ये चचा के लिए आता है जी। अमुन है चचा, और अमुन की जो मोनस होगी वो बनेगी जी अम्मतुन। अम्मुन की मोनस अम्मतुन। अगर हमारे एतबार से देखा जाए तो अम्मुन चचा हुआ तो अम्मतुन क्या हुई? चची। लेकिन ऐसा नहीं, अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं होगा। अम्मुन होगा चचा और अम्मतुन होगी फुफ्फी। यानी बाप के एतबार से जो रिश्ता चल रहा है उस एतबार से देखें, अम्मुन बाप का भाई और अम्मतुन बाप की बहन। फिर इसी तरह माँ के लिहाज से देखा जाए तो खालुन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है जी मामू के लिए, माँ का भाई। और खालुन की अगर आप मोनस करेंगे तो वो बनेगी आपके एतबार से खालातुन। तो खाला का लफ्ज़ हमारे यहाँ उर्दू में मुस्तअमल है, बड़ा मशहूर है, खाला यानी माँ की बहन। तो बिल्कुल बात आपको समझ में आ जाएगी कि अम्मुन जो है वो बाप का भाई और अम्मतुन बाप की बहन। अम्मुन यानी चचा हो गया या ताया हो गया और अम्मतुन फुफी हो गई। ठीक है। उसके बाद माँ का जो भाई है
यानी मामू आपका हुआ, वो हो गया जी खालुन, और माँ की बहन जो है वो हुई खालतुन। फिर अम्मुन की जमा जो है, अम्मुन की जमा वो आएगी जी आमामुन। अफ़आलुन के वजन पे आ मामुन। और अम्मातुन की जमा, आपको पता है गोलता वाले जो अल्फाज होते हैं उनकी जमा बनाना बहुत आसान होता है। गोलता हटाएं और अलिफ और लंबी ता लगा दें, ये बन गया जी अम्मातुन। इसी तरह खालुन की जमा ये नीचे आपको मिल जाएगी अखवाल, अफ़ाल के वजन पे होगी जी अखवाल। और खालातुन की जमा खालात, खालातुन। ये थे जी कुछ अल्फाज, इनके हवाले से वजाहत जो थी वो ज़रूरी थी। तो मैं बात कर रहा था कि सईद, उसका बेटा हामिद है। अब हामिद की जो बहनें हैं, ठीक है, वो हैं जी जमीला और नईमा, और जो हामिद के भाई हैं वो हैं नईम, सलीम और नसीम। हामिद का बेटा खालिद है, तो खालिद की जो नाइमा और जमीला हुई वो क्योंकि खालिद के वालिद की बहनें हैं लिहाजा उसकी फूफो हुई, और नईम, सलीम और नसीम चूँकि हामिद के भाई हैं लिहाजा वो खालिद के चचा हुए। फिर खालिद के मज़ीद आप देखेंगे दाईं तरफ एक उसकी उख्त है फ़ातिमा और एक उसका अखू यानी भाई है महमूद। लें जी, बात अगर समझ में आ गई तो सबक की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा सबक है। खालिदुन वलदुन सालिहुन, खालिद एक नेक लड़का है। लहू अखुन वाहिदुन, उसका एक बेटा है, उसका एक बेटा है। अब लहू अखुन का तर्जुमा भी ये होता है कि उसका एक बेटा है। अब यहाँ पर वाहिद जो अदद इस्तेमाल किया गया, ये मैंने आपको पहले बताया था कि एक और दो में चूँकि जो मुसन्ना लफ्ज़ होता है उसमें दो का मफ़हूम ऑलरेडी मौजूद होता है और वाहिद इसमें एक का मफ़हूम पहले से मौजूद होता है। लेकिन अगर आप इनके साथ भी आदाद लगाना चाहते हैं, यानी वाहिद का लफ्ज़ लगाना चाहते हैं या इसनानी का लफ्ज़ लगाना चाहते हैं, तो इससे ताकीद पैदा हो जाती है। यानी हम कहेंगे कि लहू अखुन वाहिदुन, उसका सिर्फ एक बेटा है, उसका सिर्फ एक भाई है। यहाँ पर अखुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। व उख्तुन वाहिदातुन, और सिर्फ एक बहन है। ठीक हो गया। तो खालिद की जो उख्त है, एक बहन है जी फ़ातिमा जिसका जिक्र ऊपर आ गया, और एक भाई है जो कि महमूद है। तो मज़ीद जो जुमले आ रहे हैं, अखू खालिदिन, अखू खालिदिन, खालिद का भाई, ये मुब्तदा बना लें जी। इस्मुहु महमूदुन, उसका नाम महमूद है। इस उसलूब को ज़रा समझ लें। अखू खालिदिन, अखू खालिदिन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, ये मुब्तदा बन गया जी। अब उसकी ख़बर आनी है। अब ख़बर आनी है, वो अगर खाली हो जाता जी महमूदुन, अखू खालिदिन महमूदुन, तो भी बात बिल्कुल ठीक थी कि खालिद का भाई महमूद है। लेकिन यहाँ पर एक जुमला इस्मिया के तौर पे ख़बर लाई गई है कि इस्मुहु महमूदुन, खालिद का भाई, उसका नाम महमूद है। तो गोया मुरक्कब इज़ाफ़ी मुब्तदा हो गया और पूरा जुमला इस्मिया, इस्मुहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, मुब्तदा और महमूदुन ख़बर मिलकर ही जुमला इस्मिया होकर ये ख़बर बन रहा है जी अखू खालिदिन की। तो ये उसलूब कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होगा, तो इसको ख़ास तौर पे जो है नोट कर लें। तर्जुमा हम यही करेंगे जी, खालिद के भाई का नाम, खालिद के भाई का नाम। अगर हम इस एतबार से देखें उर्दू अपने जुमलों में जो हमने बेसिक कोर्स में किया, तो हमें लगेगा जैसे ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है। हालांकि ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी उस तौर पे नहीं है, मफ़हूम उसी का मिल रहा है हमें, लेकिन उसलूब जो है वो दूसरा आपके सामने आ रहा है यहाँ पर। इस तरह देखें, वह उख्तुहु, और उसकी बहन, मुब्तदा बना दिया। इस्मुहा फ़ातिमा तु, उसका नाम फ़ातिमा है। तो लफ्ज़ी तर्जुमा हम ये कर रहे हैं, लेकिन बामहार तर्जुमा करेंगे और उसकी बहन का नाम फ़ातिमा है। खालिदुन, आगे सारे जुमले इसी पैटर्न पे आ रहे हैं जी। खालिदुन, खालिद, उम्रुहु अशरु सनावातिन, उसकी उम्र 10 साल है। यानी खालिद की उम्र 10 साल है,
ये हमने बात करनी थी। तो उसका उसरूफ हमारे सामने क्या आ गया जी, खालिदुन मुब्तदा ले आए, उमरुहु उसकी उम्र, अशरु सनवातिन, व महमूदुन और महमूद, उम्रुहु सबउ सनवातिन उसकी उम्र 7 साल है। व फातिमा तू फातिमा और फातिमा उम्रुहा खमसु सनावातिन उसकी उम्र कितनी है जी, उसकी उम्र 5 साल है। ले जी वालिदु खालिदिन, वालिदु खालिदिन खालिद के वालिद, खालिद के वालिद यानी खालिद का वालिद, इस्मुहु हामिद, इस्मुहु हामिदुन उनका नाम हामिद है। अब मैं उन सिर्फ अदब के एतबार से कर रहा हूँ तर्जुमा, यानी उसका नाम हामिद है। व वालिदातुहु और उसकी वालिदा, इस्मुहा ज़ैनबु उनका नाम ज़ैनब है। हामिदुन, अब हामिद के बारे में बता रहे हैं जी। हामिदुन मुब्तदा कहते हैं किसे, मुब्तदा उस इस्म को कहा जाता है जिसके बारे में आप कोई ख़बर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मुब्तदा क्या है जी, हामिद मुब्तदा बन रहा है और उसके बारे में ख़बर क्या दे रहे हैं, एक जुमला इसमें पूरी खबर दे रहे हैं जी। लहू सलासतु इख्वतिन व उख्तानी, हामिद क्या, हामिद उसके बारे में ख़बर दे रहे हैं। आप क्या ख़बर दे रहे हैं कि लहू सलासतु इख्वतिन उसके 3 भाई, इख्वतुन जमा होती है अखुन की, पता है आपको, अखुन की 2 जमा आती हैं जी, एक होती है इख्वतुन और एक आती है इख्वानुन। तो फिर फ़र्क जो किया जाता है आमतौर पर ये होता है, दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल तो बहरहाल हो जाते हैं, लेकिन फ़र्क ये किया जाता है कि इख्वतुन जो होते हैं वो खूनी रिश्ता जो होता है उस एतबार से भाई, और इख्वान वैसे जो हम कहते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। तो बहरहाल मैंने बताया कि एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं। कुरान मजीद में जैसे आया कि वजा इख्वतु यूसुफ़ा, और आए यूसुफ़ के भाई, तो वहाँ पर इख्वत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि तुम सब भाई भाई बन जाओ, ठीक है। तो इख्वतुन का लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इख्वान, इख्वानु लूत कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लूत के भाई। तो दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल अगरचे हो जाते हैं, लेकिन इनमें जो अगर आप बारीक फ़र्क करना चाहते हैं तो वो ये होगा। तो हामिद उसकी 3 बहनें, उसके 3 भाई और उख्तानी 2 बहनें हैं जी। व ज़ैनबु और ज़ैनब, लहा अखवानी उसके 2 भाई हैं, व अरबाउ अखवातिन और 4 बहनें हैं। उख्तुन की जमा अखवात आ गई जी, और अखुन की जमा इख्वतुन या इख्वान। मैंने आपको बताया ये जो है ये अखवान है, अखवान ये मुसन्ना है, अखुन का मुसन्ना अखवान। इख्वतु हामिदिन, हामिद के भाई जो हैं वो कौन है जी, उनके बारे में बताया जा रहा है। हामिद के भाई कौन है, इख्वतु हामिदिन आमामु खालिदिन खालिद के चचा हैं। व अखवातुहु और उसकी बहनें, किसकी बहनें, यानी हामिद की बहनें, अम्मातु खालिदिन खालिद की फुफियाँ हैं। इख्वतु ज़ैनबा ज़ैनब के भाई अखवालु खालिदिन खालिद के मामू हैं। व अखवातुहा और उसकी बहनें खालातु खालिदिन खालिद की खालाएँ हैं। लेकिन सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन नबी सबक बाकी है कि अबू हामिदिन, हामिद का बाप जो है, इस्मुहु सईदुन उसका नाम सईद है। व उम्मुहु और उसकी माँ, इस्मुहा सईदतु उनका नाम सईदा है। सईदतुन जद्दु खालिदिन, सईदुन जद्दु खालिदिन सईद खालिद के दादा हैं। व सईदतु और सईदा जद्दतु खालिदिन खालिद की दादी हैं। हाज़िही उसरतु खालिदिन, हाज़िही उसरतु खालिदिन के खालिद का ख़ानदान है। हिया उसरतुन तय्यिबातुन, हिया उसरतुन तय्यिबातुन ये एक उम्दा, एक अच्छा ख़ानदान है। ताबुदु रब्बहा, अच्छा ख़ानदान कैसे है जी, उसको अब एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ताबुदु। अब बताइए याबुदु, आपको पता है फ़ेल माजी मुज़ारे इस्तेमाल होता है जी, इबादतन इबादत करना। तो याबुदु, ताबुदु और ताबुदु 2 सीखे आते हैं जी ताबुदु के। तो एक ताबुदु सीखा हुआ
वाहिद मुअन्नस गायब का सीखा और एक हुआ वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीखा। तो यहाँ पर चूंकि उसरातुन का जिक्र हो रहा है तो लिहाजा उसके लिए ज़मीर आ रही है ताबुदु की कि हिया रब्बाहा, यानी वो ख़ानदान जो है वो अपने रब की इबादत करता है, इसलिए उन्हें अच्छा ख़ानदान कहा गया है। व तामलू, इसी तरह आमिला यामलू से तामलू, व तामलु सालिहाती, और नेक काम करता है। व तुहसिनु इलन नासी, आहसाना युहसिनु एहसानन, एहसान करना। तो युहसिनु से फिर वही दो सीखे, तुहसिनु और तुहसिनु, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीखा है। वह तुहसिनु, और ज़मीर जो इसमें हिया की है वो जा रही है उसरतुन की तरफ। वह तुहसिनु इलन नासी, और लोगों के साथ हुस्न सुलूक करता है। ले जी सवाल जवाब की तरफ आ जाए। मन हुआ खालिदुन, खालिद कौन है? खालिदुन वलदुन सालिहुन। कम अखन लाहू, उसके कितने भाई हैं? लहू अखुन वाहिदुन, उसका एक ही भाई है जी। कम उख्तन लहू, उसकी कितनी बहनें हैं? लहू उख्तुन वाहिदतुन, उसकी सिर्फ एक बहन है। मस्मु वालिदिही, मस्मु वालिदिही, उसके वालिद का क्या नाम है जी? इस्मु वालिदिही, उसके वालिद का नाम हामिदुन, हामिद है। मस्मु वालिदातिही, मस्मु वालिदातिही, उसकी वालिदा का क्या नाम है जी? इस्मु वालिदातिही, उसकी वालिदा का नाम ज़ैनब है। कम अम्मन लहू, अब आपको पता है कि कम जो आपका होता है इस्तिफामिया, दो तरह का कम होता है ना, एक होता है कम इस्तिफामिया और एक होता है कम खबरिया। तो कम इस्तिफामिया के ज़रिए से सवाल किया जाता है जी, और कम इस्तिफामिया के बाद जो इस्म आता है, यानी जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, वो आपको पता है कि वो वाहिद आता है और मनसूब आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कितनी किताबें हैं, तो क्या कहूँगा मैं? कम किताबन इंदका, कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। हालांकि उर्दू में मैं देखें पूछ रहा हूँ कि किताबें जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अरबी ज़ुबान में मैं कुतुब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, बल्कि वाहिद इसम लाऊँगा और नस्ब में लाऊँगा। कम किताबन इंदका, कम सय्यारतन इंदका, कम अखन लका, कम उख्तन लका। तो कम अम्मन लहू, उसके कितने चचे हैं जी? लहू सलासतु आमामिन। अब गिनती भी साथ साथ आपकी ताज़ा हो रही है कि वो 3 से लेकर 10 तक आप देखेंगे। अगर मुज़क्कर मादूद है तो अदद जो है वो मुअन्नस वाला यानी गोलता वाला चलेगा, तो सलासतु आमामिन, 3 चचे हैं जी। और कम अम्मतन लहू, उसकी फुफ्फो कितनी हैं जी? कितनी है जी फुफ्फो? 2। लहू तो क्या कहेंगे? लहू अम्मतानी, 2 फुफियाँ हैं जी। कम खालन लहू, कम खालन लहू, उसके मामू कितने हैं जी? जी कितने मामू हैं? 2। तो क्या कहेंगे? लहू खालानी, लहू खालानी। और फिर खाला के बारे में पूछा जाएगा सवाल, तो कहेंगे अरबी ज़ुबान में कम खालतन लहू, उसकी कितनी खालाएँ हैं? लहू अरबाउ खालातिन, लहू अरबाउ खालातिन, उसकी 4 खालाएँ हैं जी। इसके बाद है जी मस्मु जद्दी ही। ये जद्दी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ जी? जद्दी ये इस्म के लिए मुज़ाफ इलैह है, ठीक है, यानी ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी है, उसके दादा का नाम, उसके दादा का नाम इस्मु जद्दी ही, इस्मु जद्दी ही, मस्मु जद्दी ही, उसके दादा का क्या नाम है जी? इस्मु जद्दी ही सईदुन, उसके दादा का नाम सईद है। मस्मु जद्दाती, जद्दुन है ना, तो आखिर को क्या करते हैं जी? आखिर को ज़बर देते हैं और गोलता लगा देते हैं, तो इस्मु जद्दाती ही, उसकी दादी का नाम क्या है? सवाल था तो जवाब दिया जा रहा है जी इस्मु जद्दाती ही सईदातु, उसकी दादी का नाम सईदा है। अब आपसे सवाल किए जाएंगे जी, फैसला आपसे सवाल किया जाएगा कि कम अखन लका, आपके कितने भाई हैं? तो आपका क्या जवाब होगा जी? जी आपके जितने भाई होंगे आपने तो वही बताने हैं, लेकिन यहाँ पर गिनती जो है उस हिसाब से देख लें जी। आपके 3 भाई हैं तो आप जवाब देंगे जी ली सलासतु इख्वतिन, ली सलासतु इख्वतिन, मेरे 3 भाई हैं। फिर अगला सवाल
मैं अगर आपसे करता हूँ एहतिशाम साहब कि कम अम्मन लका, आपके कितने चचा हैं, तो आप क्या जवाब देंगे जी? आपके अगर चचा 2 हैं तो जवाब दीजिए आप जी। 2 चचा हैं तो आप क्या कहेंगे जी? ली अम्मानी, ली अम्मानी, मेरे 2 चचा हैं। कम खालन लका, आपके मामू कितने हैं जी? अगर 3 मामू हैं तो क्या जवाब दिया जाएगा? ली सलासतु अखवालिन, मेरे 3 मामू हैं। नहीं, सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया हमारा। तर्जिम बिल उर्दिया आसान से है, पहले तमरीन में इसको कर लेते हैं जी, फिर इंशाल्लाह ताला तर्जिम बिल अरबिया जो कि मुश्किल काम होता है उसकी तरफ जाएंगे जी। तर्जिम बिल उर्दिया में पहला जुमला है जी अल वलदु सालिहु, मुब्तदा बन रहा है जी, बल्कि इसे भी अगर मैं थोड़ा मज़ीद मुख्तसर करूँ तो अल वलदु मुब्तदा में ला रहा हूँ। अल वलदु लड़का, लड़के के बारे में कोई खबर दी जा रही है, लेकिन साथ ही पहले उस लड़के की सिफत लाएगी कि जी अल वलदु, वो लड़का कैसे? अस्सालिहु, नेक है। तो हम कहेंगे अल वलदु सालिहु, नेक लड़का। अब नेक लड़का, उसके बारे में खबर दी जा रही है कि नेक लड़का कौन होता है, क्या होता है? युतीउ रब्बाहु, ये खबर आ गई जी उसकी। नेक लड़का अता युतीउ इताअतन, इताअत करना। नेक लड़का अपने रब की इताअत करता है। व युहसिनु, आहसना युहसिनु एहसानन, एहसान करना, इला के साथ तो हुस्न सलूक करना के माना में आता है। व युहसिनु इला वालिदैहि, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है। व युहिब्बु, और मोहब्बत करता है किसके साथ? इखवानहु, इखवानहु। अब यहां पर इखवान का लफ्ज देखें, ले आए हैं, अपने भाइयों के साथ मोहब्बत करता है। वह अखवातिही, और अपनी बहनों के साथ। युक्रिमु, अकरमा युक्रिमु इकरामन, इकराम करना। युक्रिमु, वो इकराम करता है, इज्जत करता है। किबारहुम, किबार कबीर की जमा है, बड़े, अपने बड़ों की। वह यरहमु, और रहम करता है, शफकत करता है। सिगारहुम, सगीर की जमा सिगार, अपने छोटों पर रहम करता है। वह यहतरिमु, एहतरमा यहतरिमु, एहतरामन, एहतराम करना। वह यहतरिमु, और एहतराम करता है किसका जी? आमामहु, अपने चचाओं का। व अखवालहु, और अपने मामुओं का। व अम्मातिही, ये जमा है तो इसलिए आप देखें अम्मातुन, अम्मातुन की नस्ब क्या होगी जी? अम्मातिन, और जर क्या होगी? अम्मातिन। तो जमा सालिम मोनस जो है उसकी नस्ब और जर आप देखते हैं कि जेर के साथ आती है, तो ये इसलिए आपको जेर नजर आ रही है। वह अम्मातिही, और अपनी फुफियों की। व अखवातिही, और अपने भाइयों की। व अकारिबिही, अकारिब करीब की जमा, करीब कहते हैं जी रिश्तेदार को, अरबी ज़ुबान में करीब रिश्तेदार को कहते हैं, तो उससे फिर अकारिब, हम भी यहाँ, हमारे यहाँ भी उर्दू में अकारिब, अकरबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो वह यहतरिमु से दोबारा जुमले को जोड़े जी। वह यहतरिमु, और वह एहतराम करता है। आमामहु, अपने चचाओं का। व अखवालहु, अपने मामुओं का। व अम्मातिही, और अपनी फुफुओं का। व अखवातिही, और अपनी बहनों का। व अकारिबिही, और अपने दूसरे रिश्तेदारों का। ये दूसरे मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि अकारिब से मुराद ये, क्योंकि बाकी भी कुछ इसमें रिश्तेदार हैं, तो जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनका भी एहतराम करता है। वह यज़ूरुहुम, ज़ारा यज़ूरु, विज़िट करना, मिलना। वह यज़ूरुहुम, वो उनसे मिलता है। वह युहसिनु इलैहिम, और उनके साथ हुस्न सलूक करता है। वह युहिब्बु, और वो मोहब्बत करता है किस किस के साथ? उस्ताज़हु, अपने उस्ताद के साथ। व ज़ुमलाअहु, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने साथियों के साथ। व यज़ूरुहुम, और उन्हें विज़िट करता है, उनसे मिलता है। यानी अब यहाँ पर हम तर्जुमा करें उन्हें भी मिलता है, क्योंकि ऊपर पहले मिलने का जिक्र आ गया था, तो अब यहाँ पर हम भी देखें ऐड कर रहे हैं, अगरचे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वह यलअबु मा ज़ुमलाइही बि अदबिन, वह यलअबु, लाइबा यलअबु, खेलना। वह यलअबु, और वो खेलता है। मा ज़ुमलाइही, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और खेलने का तरीका आगे बताया जा रहा है जी, बि अदबिन, अदब के साथ, तमीज़ के साथ खेलता है, बदतमीज़ी
उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। वला युजी, आज़ा युजी, ईज़ा अन, तकलीफ देना, ईज़ा देना। वला यूजी, और वो नहीं ईज़ा देता, अहदन, किसी एक को भी, मिनहुम, उनमें से, और उनमें से किसी एक को भी ईज़ा नहीं देता। वला यदरिबू, और वो नहीं मारता, किसको जी, अस्सिगारा, छोटों को। वला यूजी, और ना ही वो, अब यहाँ पर दूसरा ला आया तो मैं ही के साथ तर्जुमा करूँ, और ना ही वो अजियत देता है, अलजारा, किसको जी, पड़ोसी को। तो ये था जी तर्जुम बिल उर्दिया। और अब असल जो आपका है वो है तर्जिम बिल अरबिया। तो तर्जिम बिल अरबिया की तरफ आते हैं जी, बोर्ड पे चलते हैं और इस छोटे से पैराग्राफ को इंशाल्लाह ताला हम अरबी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं जी। पहला जुमला है यहाँ पर कि ज़ैनब हामिद की बीवी है, ज़ैनब हामिद की बीवी है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, मुब्तदा ज़ैनब है हमारा, तो ज़ैनब हमारा मुब्तदा हो गया जी। ज़ैनबू, कोशिश करूँगा मैं सिर्फ वो जो मेन हरकत है जिससे आप इराब जो है वो पहचानने की कोशिश करेंगे। तो मुब्तदा है तो मैं ज़ैनबू रफ़ा में ला रहा हूँ जी। ज़ैनबू कौन है जी, वो उसके बारे में खबर दी जा रही है कि हामिद की बीवी है। बीवी अरबी ज़ुबान में ज़ौजा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वैसे तो ज़ौज का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में ज़ौजुन का लफ्ज़ स्पाउस के लिए इस्तेमाल होता है, और स्पाउस से मुराद मियाँ भी हो सकता है, बीवी भी हो सकता है, लेकिन अगर ज़ौज आप खामिद लें मुराद तो उसकी फिर मोनस होगी जी ज़ौजा। तो ज़ैनबू ज़ौजा, वो ज़ौजा है। अब ज़ौजा किसकी है, खबर आ रही है तो खबर भी रफ़ा में होती है। तो ज़ौजतु हामिदिन, जो खुद अजीब सा लग रहा है, यानी सारी हरकतें ना डालने की वजह से, लेकिन बहरहाल ज़ैनबू ज़ौजतु हामिदिन, ज़ैनब हामिद की बीवी है और वो उसका हामिद है। यानी वो कौन, हामिद। कैसा कहेंगे जी, वाह और वो हुआ, यानी हामिद, अब ये हुआ की ज़मीर किस तरफ जा रही है जी, हामिद की तरफ। वो हामिद है, वो ज़ौज है, किसका, ज़ैनब का। तो कहेंगे वाह हुआ ज़ौजुहा, वह हुआ ज़ौजुहा, और वो उसका खामिद है। तीसरा जुमला है जी, खालिद सईद का पोता है। अब पोता हमारे जो उसरा सबक हमने पढ़ा उसमें पोते का जिक्र नहीं है, लेकिन आप नोट कर लें कि अरबी ज़ुबान में बाहर लिखी हुई है यहाँ पर अरबी हफीद का लफ्ज़ जो है हफीदुन, ये पोते के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो जुमला है जी, खालिद सईद का पोता है। कौन पोता है जी, खालिद। मुब्तदा है तो रफ़ा में आएगा जी खालिदुन। अब ज़ैनब पे तनवीन नहीं आई, खालिद पे तनवीन आई है। वजह पता है आपको, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ होना। वो गैर मुनसरिफ क्यों है आपको पता है। अब ज़ौजा पर तनवीन क्यों नहीं आई, हालांकि ये मुनसरिफ है, तनवीन क्यों नहीं आई, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, तो ये मुज़ाफ बन रहा है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। तो खालिद कौन है जी, पोता है हफीदुन, लेकिन किसका पोता है जी। अब जिसका पोता है उसके साथ निस्बत देंगे तो मुज़ाफ बना कर लाएंगे, लिहाजा तनवीन खत्म होगी। हफीदु सईद, हफीदु सईदिन, सईद का पोता है जी। उसके बाद अगला जुमला है जी, और सईद उसका दादा है। व सईदुन, अब देखें वहां पर सईदिन था इसलिए कि मुज़ाफ़िला की जगह पर आ रहा था। अब सईद मुब्तदा बन रहा है तो रफ़ा में आ रहा है। बस सईदुन, और सईद कौन है जी, उसका दादा। उसका दादा किसका दादा, यानी खालिद का दादा, लिहाजा दादा हो गया जी जद्दुन, लेकिन मुज़ाफ़ बना तो जद्दू हो गया, और उसका के लिए ज़मीर लग गई जी हु की। व सईदुन जद्दू हु, और सईद उसका दादा है। उसके बाद आगे कुछ मिक्स से जुमले हैं। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं जी। आपसे सवाल किया जाए कि आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, मा यामलू, मा यामलू, क्या अमल करते हैं, क्या काम करते हैं। कौन, फाइल में आगे ला रहा हूं,
आपके वालिद, वालिदू का, आपके वालिद क्या काम करते हैं? मा यामलू वालिदू का। आप जवाब देते हैं जी मेरे वालिद साहिब ताजिर हैं, मेरे वालिद साहब ताजिर हैं। तो जवाब होगा जी वालिदी, वालिदी ताजिरुन, मुब्तदा और खबर, वालिदी ताजिरुन, मेरे वालिद ताजिर हैं। फिर अगला सवाल किया जा रहा है जी आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? माँ उम्रू का, माँ उम्रू का, आपकी उम्र क्या है? ये का पे मैंने ज़बर इसलिए लगाई है कि आपको पता चले खिताब मुज़क्कर से है। अगर मैं ज़ेर लगाऊं तो माँ उम्रू की का मतलब होगा मैं खिताब मुअन्नस से कर रहा हूं कि हाँ भाई आपकी उम्र क्या है। माँ उम्रू का, आपकी उम्र क्या है? तो जवाब दिया जाता है जी मेरी उम्र 20 साल है। अब जवाब देंगे जी उम्री, और ये ज़ेर मैंने इसलिए डाली है ताकि पता चले कि या की डिमांड, असल में ये उम्रू था लेकिन या की डिमांड की वजह से ज़ेर लग गई। उम्री, मेरी उम्र 20 साल है। 20 के लिए क्या लगता है जी? इशरूना, और इशरूना, इशरीना, दो सूरतें हैं रफ़ा में इशरूना। अब यहाँ पर 20 जो है वो ख़बर के तौर पे आ रहा है तो इशरूना का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जी, इशरूना। और उसके लिए जो आपको पता है मादूद वो वाहिद मंसूब आता है 11 से लेके 99 तक, इशरूना सनतन, उम्री इशरूना सनतन। उसके बाद अगला जुमला है जी खालिद के दादा फौत हो चुके हैं। खालिद के दादा फौत हो चुके हैं। कौन फौत हो चुके हैं जी? खालिद के दादा। तो मुब्तदा खालिद के दादा बन रहे हैं, ठीक है। तो हम खालिद के दादा बना लेते हैं जी पहले, जद्दू खालिदिन, जद्दू खालिदिन, ये खालिद के दादा हो गए जी मुब्तदा। इनके बारे में खबर दे रहे हैं कि वो फौत हो चुके हैं। अब ये हो चुके हैं मफहूम कहाँ से आता है जी? ये माजी के साथ आएगा लेकिन माजी से पहले कद लगाने से, ठीक है। माजी में हम माजी करीब का मफहूम पैदा करना चाहते हैं तो माजी से पहले कद लगा जाते हैं। तो हम कहेंगे जी जद्दू खालिदिन कद, खबर दे रहा हूं जी कद, जद्दू खालिदिन कद माता, जद्दू खालिदिन कद माता। जरूरत नहीं है इस पर हरकत लगाने की। जद्दू खालिद माता फौत हो चुके हैं। जुमला, हाँ जी, जुमले से हम फेलिया में भी ट्रांसलेट कर सकते थे कि कद माता जद्दू खालिदिन, दोनों तरीके से ठीक था। लेकिन हमने उस पैटर्न पे लगा चलाया जुमले के मुब्तदा पे आपका जो है वो ज़ोरो और बात आपको समझ में आ जाए। और अगला जुमला है जो कि आखिरी जुमला है कि महमूद जुम्मे के दिन पैदा हुआ है। जुम्मे के दिन पैदा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझ लें, वालदा यालिदू, वालदा यालिदू के माना होते हैं टू गिव बर्थ। वालदा उसने पैदा किया और यालिदू वो पैदा करता है या पैदा करेगा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद। लम यालिद तो यलिदू था, वो लम की वजह से यलिद हो गया, अखफ हो गया, तो ना ही उसने पैदा किया और ना ही उसे पैदा किया गया, ये तर्जुमा करते हैं ना। तो लेकिन आमतौर पे ये जो पैदा होना ये फेल है, इसको पैसे वाइज इस्तेमाल करते हैं। पैदा होना जैसे हम अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, कायद आज़म वाज बॉर्न, कायद आज़म पैदा हुए। वाज बॉर्न क्या है आपको पता है कि ये पैसे वाइज का सीखा है। कायद आज़म, अब लफ्ज़ी तर्जुमा ये नहीं कि कायद आज़म को पैदा किया गया, यानी कायद आज़म वाज बॉर्न का मतलब होगा कायद आज़म पैदा हुए। तो इसी तरह अरबी ज़ुबान में वलदा नहीं कहा जाता बल्कि वुलिदा कहा जाता है। यहाँ पर हरकत लाजमी है ताकि आपको पता चले जी वुलिदा, वुलिदा वो पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ जी? वुलिदा महमूदुन। अब वुलिदा महमूद जो है ये इसका नाइबुल फ़ाइल है, लिहाजा रफ़ा में आएगा वुलिदा महमूदुन। महमूद पैदा हुआ, कब पैदा हुआ जी? जुम्मे के दिन। तो जुम्मे का दिन जो है वो ज़र्फ़ है, लिहाजा वो नसब में आएगा जी यौमल जुमआती। तो वुलिदा महमूदुन यौमल जुमआती, महमूद जुम्मे के दिन पैदा हुआ। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इस सबक से पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको, बल्कि कहा था कि इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा जो है हमज़ा की किताबत के हवाले से होगा, लेकिन स्टूडेंट्स की
ख्वाहिश ये है कि जी पहले इस बुक के लेसन्स को ख़त्म कर लिया जाए, फिर उसके बाद दूसरी बुक शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह ताला हम हमज़ा की किताबत के जो रूल्स हैं उनको एक दफ़ा ताज़ा कर लेंगे, ताकि वो रूल्स हमें हमारी दूसरी बुक में भी काम आए। तो इसलिए उसको मैंने स्किप किया, यहाँ से पेंडिंग कर दिया, तो सबक मैंने पढ़ा दिया है। इंशाअल्लाह ताला हमज़ा की किताबत के रूल्स जो हैं वो इस किताब के ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत दफ़ा मैंने इरादा किया कि हमज़ा की किताबत आपको बोर्ड पे मैं करवा दूँ, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी। तो इसलिए इंशाअल्लाह पे ज़ोर है कि इंशाअल्लाह ताला दूसरी बुक शुरू होने से पहले हम हमज़ा की किताबत के रूल्स इंशाअल्लाह ताला पहले बोर्ड पर करेंगे, फिर दूसरी बुक शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस मकसद में कामयाब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह, रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।